ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? हाँ भाई कौन। ओके। अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हाँ हो रहा है जी, हो रहा है। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमने सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड उससे क्या टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। आप लोगों ने ये सब लेक्चर्स देखा होगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को, एडवांस कैंडल स्टिक्स उसके टाइप्स को, चार्ट पैटर्न्स को। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अगर आपने आज का लेक्चर फर्स्ट डे ज्वाइन किया है तो ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। तो हर एक चीज़ मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को समझाया था। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। फिबोनाची ट्रेडिंग भी मैंने आप लोगों को 3 दिन का लगातार लेक्चर हुआ था और उसमें सिर्फ हमने फिबोनाची ट्रेडिंग सीखा था कि फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या कहते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था। 0.5 से 0.618 का इंपॉर्टेंट जोन होता है, फिर एक 0.88 का लेवल होता है, फिर मैंने आपको बताया था 1.618 का लेवल होता है। आज ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे काम आने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल्स एक्सप्लेन किए थे कि ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में काम करता है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिखाया था। और जब कभी भी लाइव मार्केट में भी ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। फिर हमारा हार्मोनिक पैटर्न स्टार्ट हुआ, हमने बैट पैटर्न सीखा, हमने गार्टली पैटर्न सीखा। कल के लेक्चर में हमने साइफर पैटर्न भी सीख लिया। तो ये तीनों पैटर्न्स को हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रैब और डीप क्रैब दोनों सीखने वाले हैं, ठीक है। दोनों सिमिलर है, बस हल्का सा रूल्स में डिफरेंट है। तो हम ये दोनों लेवल दोनों पैटर्न्स को अभी क्लियर कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से ट्रेड करते हैं। फिर कल हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न सीख लेंगे और फिर परसों हम लोग शार्क पैटर्न सीखेंगे। देन हमारा ये जो क्रैश कोर्स है ये हमारा बैच 13 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, बैच 14। फिर वहाँ पे हम लोग जो है ना सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे वापस से, बेसिक से एडवांस, जो नए लोग आएंगे उनके लिए, ठीक है। तो अभी हम कौन सा पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं, क्रैब पैटर्न और डीप क्रैब पैटर्न। देखेंगे कि दोनों के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, कैसे चार्ट पे इसको ड्रॉ करना है, क्या टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है। सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। बट उसको कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप लोग मुझे ये चीज़ बता दो कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें सीखा सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? जल्दी से बताइए आप लोग। ये क्लियर है, क्लियर है। यस। ठीक है, ठीक है। तो क्रैब और डीप क्रैब आपको पैटर्न्स को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं एक बार यहाँ से क्रैब पैटर्न के रूल्स को निकाल लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्रैब पैटर्न का क्या रूल्स है। ये रहा, ठीक है। अब अगर आपने स्टार्टिंग के हार्मोनिक पैटर्न्स के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको याद होगा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स होते हैं कोई भी पैटर्न्स को लगाने के लिए। सबसे पहले हमारे को एक इम्पल्स लेग ढूंढना होता है, फिर उसका एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट इम्पल्स होता है, फिर रिट्रेसमेंट इम्पल्स होता है। वो कुछ फिबोनाची के रेशियोज होते हैं जहाँ से जहाँ तक वो रिट्रेस कर सकते हैं। अगर उसके बीच में रिट्रेस हो रहा है तो जो भी लेवल से वो रिट्रेस हो रहा है वो लेबल्स कौन से पैटर्न में आता है वो पैटर्न को हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम क्रैप पैटर्न सीख रहे हैं तो जो हमारा यहाँ पे क्रैप पैटर्न का रूल्स है हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रैप पैटर्न का क्या रूल्स है कि आपके पास एक नॉर्मल इम्पल्स लेग होना चाहिए। ये जो है ना नेचुरल, मतलब समझो सारे पैटर्न्स में सबसे पहला रूल ये सेम है। सब में सबसे पहले हमारे को एक इम्पल्स लेग तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट इम्पल्स लेग कोई भी हार्मोनिक का पैटर्न ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ट पे जाते हैं। जैसे कि कल किसी ने बोला भी था कि स्टार्टिंग के 3 पैटर्न्स हमने वीकली टाइम फ्रेम पे कर लिए थे, तो उनको लगा था कि दूसरे टाइम फ्रेम पे ये उतना काम नहीं करता। तो अभी हम यहाँ पे इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। मैं अभी आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ क्रैप पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। इसके बाद डीप क्रैप मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। जब आपको सारे टाइम फ्रेम पे एक एक एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। अब हम रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा रूल्स है कि आपके पास एक एक्स से होना चाहिए जिसको हम एक इम्पल्स लेग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ट पे क्या करेंगे, एक इम्पल्स लेग को ढूंढेंगे। तो अब ये देखो ये हमारा चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं बोलता हूँ कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है।
और इस इम्पल्स को हम नाम देते हैं कि ये हमारा एक्स का पॉइंट है और ये हमारा ए का पॉइंट है। तो अब हम इसको एक्स ए बोले या हम इसको इम्पल्स बोले, बात इसी इम्पल्स की होगी। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब हमारा एक्स से कंप्लीट, तो ये चीज़ तो हमारा इंस्टेंट एक्स से कंप्लीट हो गया। उसके बाद ए बी है, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 61 होना चाहिए एक्स ए का। तो अभी हमको पता है कि एक्स से कौन सा हमारा, यही हमारा एक्स है। हम क्या करते हैं, हाई एंड लो को मार्क कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये इसका लो पॉइंट है, मैं लो को मार्क कर देता हूँ, और जो इसका हाई पॉइंट है मैं उसके हाई को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर हाई एंड लो मार्क, ये हमारा क्या हुआ, एक इम्पल्स हुआ। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट और यहाँ तक मार्केट गया, और ये इम्पल्स को हम क्या बोलेंगे, इस इम्पल्स को हम बोलेंगे एक्स ए, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स ए है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए समझने के लिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ही ना हो। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ। ये हमारा एक्स से कंप्लीट, जब हमारा एक्स से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा, नीचे की साइड बनेगा ए बी, ठीक है। एक्स से कंप्लीट, अब ए बी नीचे की साइड बनेगा। हम रूल देखेंगे ए बी कितना बोल रहा है। ए बी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 61 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, हमने ऑलरेडी सीखा कि इसको चेक करने का तरीका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हम क्या करते हैं, एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाते हैं। मैंने वहाँ पे लगाया और देखें कि ये कौन से परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। जब इसका रिट्रेसमेंट आया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट एक्जैक्टली 61% के लेवल को टच किया, 0.5 0.6 61% के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। और रूल्स क्या बोलता है, मिनिमम 38, तो 50 के ऊपर यहाँ पे 38 का भी लेवल आता है, वो अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो हम सेटिंग में जाकर उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। 0.38 येलो वाला लाइन ऑन हो गया, ओके दबाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा, मार्केट इस लेवल को भी टच करके ऊपर चला जाता तो ये काम करता, 50 को टच करके ऊपर चला जाता काम करता, 61% को मैक्सिमम टच करके ऊपर की तरफ जाएगा तो भी ये हमारा वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे किसको टच करके ऊपर की तरफ जा रहा, 61% के लेवल को टच करके ऊपर जा रहा ना, तो ये यहाँ पे हमारा वैलिड है। इट मीन्स कि अब ये जो नीचे के साइड बना ना ये भी हमारे क्या है, रूल के हिसाब से सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो जब हमारा ए भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, एक्स से कंप्लीट ए बी कंप्लीट, अब यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ऊपर की साइड बी सी बनेगा। तो हम पहले रूल्स देखेंगे कि बी सी कितना होना चाहिए। अब रूल्स बोलते हैं कि भाई ये 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ए बी कौन सा है, ये हमारा ए बी, इसका रिट्रेसमेंट मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो इसको लगाने का क्या तरीका, अब हम ए से बी तक लगाएंगे, जो हमारा लो पॉइंट है, देखेंगे किस परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। आप देखोगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 61% से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये भी जो हमारा रूल है वो भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बीसी है रूल्स के हिसाब से सही है, मतलब जो रूल्स बोलता है मार्केट उतना ही कर रहा है, उससे ना ज़्यादा कर रहा है ना उससे कम कर रहा है। जब ये चीज़ कंप्लीट हो गया तो अब हमारा सी डी बनेगा। अब ये हमारा लास्ट रूल है, सी डी कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स ए का पॉइंट है ना, इसका रिट्रेसमेंट 1.618 होना चाहिए। इसको लगाने का क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाएंगे। अब जो 1.618 का लेवल आ रहा है उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। और ये हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, ये हमारा पॉइंट बनेगा डी का पॉइंट, मतलब ये जो हमारा सी से लेकर डी है ये यहीं तक आना चाहिए और यहाँ से फिर ये मार्केट रिवर्स होना चाहिए। तो जब आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यार मार्केट सारे उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है जो रूल्स में यहाँ पे बताया गया। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये पैटर्न को बनना ही था इस वजह से, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने प्रॉपर रफली लगा लगा कर चेक किया कि हाँ ये लेबल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने सारे रूल्स को लगाए, सारे रूल्स प्रॉपर मैच कर गए। एंट्री हमारा कहाँ पे होगा, एंट्री होगा हमारा पॉइंट डी पे, स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाएंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जो हमारे को टूल मिलता है ट्रेडिंग व्यू पे या जहाँ पे भी आप चार्ट देखते हो वहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा XCBCD पैटर्न का, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये हमारा एक्स का पॉइंट है, ये हमारा ए का पॉइंट है, ठीक है, एक्स से कंप्लीट। ये हमारा 38 से 61 होना चाहिए, ये एक्जैक्टली 61 है। ये हमारा ए बी कंप्लीट, ये हमारा क्या है बी सी, बी सी कितना होना चाहिए, 38 से 88 होना चाहिए, 0.7 है उसके बीच में आ रहा, तो ये भी हमारा वैलिड है। ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 1.618। तो ये जहाँ पे एक्जैक्टली 1.61 का लेवल आ रहा है एक्जैक्टली हम वहाँ पे 61 रख देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1.618 का लेवल दिख रहा है आपको। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया, ये जो पैटर्न ड्रॉ हुआ ये एक्जैक्टली इसी रूल के हिसाब से ड्रॉ किया। देखो ए बी कितना है, 38 से 61,
तो ये एक्स ए है, ये ए बी है। यहाँ पे आपको फिबोनाची का ये लेवल्स दिख रहा है 61, ये वैलिड है। बी सी 0.7, देखो बी सी कितना 38 से 88 उसके बीच में ही आ रहा, तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बी सी सही है, सी डी कितना 1.61 होना चाहिए। देखो ये जो हमारा सी डी बना ये भी 1.6 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे लेवल्स बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गए। तो जहाँ पे हमारा डी पॉइंट बना, हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक जोन बनाते हैं सबसे पहले तो। और इस जोन को क्या बोलते हैं वो बताएंगे अब आप लोग। इस जोन को क्या बोलते हैं आप लोग बताओ। पीआरजेड का फुल फॉर्म बताओ। पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ठीक है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ से मार्केट क्या करता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्सल। रिवर्सल, ठीक है। म्यूट कर लीजिए अभी सब लोग अपने आप को, सब लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब ये हमारा डी पॉइंट बना जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। तो हमारा डी पॉइंट कंप्लीट हो गया। हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, पॉइंट डी पे। और पीआरजेड का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस जोन के अंदर एंटर करना, ये हमारा एक रिवर्सल जोन है। तो यहाँ से रिवर्स क्या करेगा, ऊपर की साइड, तो हम ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम पॉइंट डी पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस जोन के नीचे लगाएंगे, डी के नीचे, ठीक है। डी के नीचे हम अपने क्या करेंगे, स्टॉप लॉस। अब टारगेट 1 क्या है, पॉइंट बी। टारगेट 2 क्या है, पॉइंट सी। हम दोनों टारगेट को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये था पॉइंट बी, तो हम सबसे पहले इसको मार्क करेंगे। ये हमारा कौन सा टारगेट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और सेकंड टारगेट हमारा कौन सा है, सी। सी, ये है हमारा सेकंड टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने, ये फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट है। एंट्री कहाँ पे बनेगा, पॉइंट डी पे बनेगा, और एक रिवर्सल ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन, जल्दी बताओ। लॉन्ग पोजीशन। करेक्ट, हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आप डी के नीचे या जोन के नीचे कहीं पे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मान लो सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे और अच्छा 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स किया। आपका जो फर्स्ट टारगेट है, मार्केट ने उस टारगेट को टच कर दिया। जब हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या किया, ऊपर की तरफ गया। और जो हमारा सेकंड टारगेट है, मार्केट ने उस टारगेट को भी रीच किया यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, दोनों टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से रीच किया। जैसे दूसरा टारगेट मार्केट ने टच किया, फिर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया थोड़ा सा। तो हमें टारगेट पे अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। तो ये जो अभी आपने यहाँ पे देखा, इसको बोलते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी। ये जितने सिंपल तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, उतना सिंपल ये है नहीं। अभी तक समझो कि मैं बैच 1 से लेकर ये हमारा बैच 13 चल रहा है। अगर आप नॉर्मल देखोगे ना, तो एक बैच को कंप्लीट करने में 1 महीना ही लगता है, ठीक है। हमने ये बैच 5 तारीख को स्टार्ट किया था, और 5 तारीख को ये बैच कंप्लीट होगा। तो प्रॉपर 1 महीना में ये कंप्लीट होने वाला है। आपको मैं बताऊं, मैक्सिमम सिर्फ अभी तक 50 लोग ही ऐसे हो पाए हैं जो प्रॉपर हार्मोनिक को फॉलो कर पा रहे हैं डेली बेसिस पे। और अप्रोक्सीमेटली एक बैच में, हाँ अभी आपका मैं नाम ही लेने वाला था, अंकित जी है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं ग्रुप में, जो सिर्फ मतलब समझो अभी तक मेरे जितने कॉन्टेक्ट में 40-50 लोग ही ऐसे हैं जो प्रॉपर हार्मोनिक को फॉलो करते हैं, और उनको पता है कि वो किस तरीके से काम करता है। और एक बैच में अप्रोक्सीमेटली 50-60 लोग आते ही हैं। लेकिन 13 बैच मैंने कंप्लीट कर दिया, तो सोचो कितने स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक ये कॉन्सेप्ट सिखाया होगा। अगर एक बैच में 50 आ रहे हैं और 10 बैच भी अगर आप कंसिडर करोगे तो ईजिली हो गए वहाँ पे 500 बच्चे तो ऐसे ही हो गए, 500 लोग तो ऐसे ही हो गए। बट अभी तक का जो मेरा रहा अप्रोक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा लोगों को मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सिखाया। बट 1000 में फॉलो सिर्फ 50 लोग ही करते हैं, बिकॉज किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कि वो इसको मेहनत करके सीख पाए। क्योंकि लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए, इंस्टेंट इंस्टेंट बोले तो अभी पैसा डाला अभी पैसा आ जाना चाहिए। बट वो सब चीज़ें पॉसिबल है नहीं। आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, 2-3 साल लगेगा प्रॉपर, फिर जाकर कुछ होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो इतना आसानी से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये इसलिए एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बिकॉज इस पर काफ़ी सारे ट्रेड्स करे, काफ़ी सारे इसको प्रैक्टिसेस करे, तब आप भी इसको ईजिली चार्ट देखकर ही समझ जाओगे वहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा है, ठीक है। जैसे कि अंकित जी मेरे को डेली चार्ट भेजते हैं, सर यहाँ पे ये पैटर्न से, यहाँ पे ये पैटर्न से, यहाँ पे ये पैटर्न से, यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। तो वो लेवल्स जो वो भेजते हैं, मैं उनको बोलता भी हूँ कि ये लेवल्स मेरे दिमाग में ही ऑलरेडी है, बिकॉज वो क्या होता है डेली बेसिस पे देखते देखते आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन जब वो भेजते हैं तो उनका भी प्रैक्टिस होता है,
हो सकता है मेरे से कोई चीज़ें मिस हो रही होगी तो मैं उनके चार्ट्स को देखकर समझ सकता हूँ, ग्रुप में भी भेजते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि उस पर कितने लोग ध्यान देते हैं। उनको लगता है चल ठीक है, फालतू में फ्री में तो आ रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, तो भाई आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके, उसको प्रॉपर तरीके से मेहनत करके सीख कर एक बार फॉलो करके देखो। 1 महीने रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भाई ऐसे भी तो लॉस हो ही रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप जाओ एक बार हार्मोनिक पैटर्न कोर्स मारना गूगल पे सर्च, हार्मोनिक पैटर्न कोर्स प्राइस, या आप सर्च करना यूट्यूब पे हार्मोनिक पैटर्न कोर्स प्राइस या कोर्सेज, जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसका पैसा देखना कितने रुपए वो लेते हैं, और कल मेरे को क्लास में आकर एक बार आप बताना कि सर वो हार्मोनिक पैटर्न सिखाने का कितने पैसे ले रहे हैं, या वो फ्री में सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे। एक बार चेक करना इंटरनेट पे सर्च करके। सर मैं अक्षय बात कर रहा हूँ। आपने जो अभी कहा ना सर, मैंने अभी नासिक में 1-2 जगह ट्राई किया था सर, वो मेरे को 30 और 40 हजार बता रहे थे सर हार्मोनिक पैटर्न सिखाने की। और सबसे बढ़िया बात ये है कि मैंने उनको खाली इतना कहा कि आप मेरे को अपना PNL दिखाइए, वो बोले हम नहीं दिखा सकते, हम खाली आपको सिखाएंगे और बाकी सब आपका। आपके आप मतलब समझो आपके सामने ही आंसर है, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये हार्मोनिक पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये अभी हम लोगों ने सीखा है क्रैप पैटर्न। इसमें किसी का भी कोई डाउट, जितने भी लोगों क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा, कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट मिस हुआ, सब लोग बताओ। ठीक है, ओके गॉट इट। तो अभी हम लोग क्रैप पैटर्न तो सीख लिया, अब हम लोग डीप क्रैप सीखते हैं। ठीक है, अब अगर हम डीप क्रैप देखेंगे तो डीप क्रैप में भी क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, रूल्स का लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो अब इसमें से कोई एक बंदा, अंकित जी आप बताओगे सारी चीज़ें, ठीक है? थोड़ा मैं भी देखता हूँ कितना प्रैक्टिस आपका हो रहा है। अभी मैं डीप क्रैप पैटर्न्स लगा रहा हूँ। अब ये निफ्टी का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे। अब मुझे बताओ इसमें से मैं इम्पल्स ले कहाँ से कहाँ चूज़ करूँ, कहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाऊँ। ये चार्ट को देखकर कौन बता सकता है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, कैसे लग रहा है, कौन सा इम्पल्स है, रिट्रेसमेंट है? हैंड रेज करो अपना। रोहित आप बता सकते हो? नहीं सर, अभी जरा सा देखना पड़ेगा, एक्चुअली मोबाइल पे देख रहा हूँ ना तो। अच्छा, अमित जी आप बता सकते हो यहाँ पे कौन से इम्पल्स से, कौन से रिट्रेसमेंट से कौन सा पैटर्न लग सकता है? कोई भी बताओ, अमित हो, अंकित हो, हरिंद्र जी हो, कपिल हो, रोहित हो। ये सब ऊपर से नीचे एक्सेल में का है। ऊपर से नीचे बताइए, कौन सा ऊपर, ये ऊपर से नीचे? सर इसी पे लगा था सर, ये जो अभी आपने सीख किया था यहाँ पे। इम्पल्स वाला लगा दो सर। सबसे पहले बताओ इम्पल्स लेग कहाँ पे होगा? सर जहाँ आपका कर्सर है, ये इम्पल्स होगा, इस साइड ये इम्पल्स एक होगा। बार आप वो दिखाना, आप सर वो लेवल दिखाना एक बार। ये रहा लेवल। चार्ट दिखाना सर। ये रहा। यहीं से लगेगा सर, फर्स्ट वाले से। ये वाला है, ये जो आ रहा है, यहाँ से लगा के देखो आप। ये 7 तारीख के नीचे से जो है, 7 तारीख ऊपर जाके यहाँ से। सर 29 तारीख का हाई लगाइए सर। सर 29 का हाई सर, 29 का हाई। ये फर्स्ट वाली जहाँ पे आपका कर्सर पहले, ये 7 तारीख के आपका जो लो बनाया है ना, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। गलत बता रहे हो आप, गलत बता रहे हो, गलत है आपका। ये जो आप बोले ना 1 तारीख का लो एंड हाई, ये रॉन्ग है। अब देखो ध्यान से देखना, जब आप लेबल्स को या रूल्स को याद करोगे ना तब आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली कौन सा है। सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि ए बी क्या है। इम्पल्स लेग तो ईजी है, कोई भी ढूंढ सकता है। ए बी क्या होना चाहिए उस इम्पल्स का? अगर मान लो कि इस तरीके से मार्केट चल रहा है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है, अब हमारे को एक इम्पल्स ढूंढना है। तो इम्पल्स हम कोई भी ले सकते हैं, ये 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 भी ले सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ए बी, कि क्या उस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट 88 है या नहीं है। तो अगर हम इस इम्पल्स को कंसिडर करें
इसका रिट्रेसमेंट देखें तो ये 88 है, मतलब वैलिड है। अगर हम इस इम्पल्स को देखें तो इसका रिट्रेसमेंट 88 है, तो ये भी इम्पल्स हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखें तो मार्केट इतना नीचे आ गया है, 88 का लेवल यहीं तक आता है, तो ये इम्पल्स वैलिड नहीं है। तो थोड़ा पहले अपने माइंडसेट में क्लियर कर लो कि इम्पल्स लेग हम कौन सा ले सकते हैं जिसका रिट्रेसमेंट 88 का लेवल हो। अब जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पहले पता चलना चाहिए कि अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो ये भी इम्पल्स है, ये भी एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट है, ये एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट है, ये एक प्रॉपर इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट है, या एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट है, या ये इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट है, या आप इसको इम्पल्स बोल दो, इसका रिट्रेसमेंट बोल दो। तो इम्पल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जो रिट्रेसमेंट है क्या वो 88 से रिट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप पैटर्न्स को डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगेन आपको मौका दे रहा हूँ, अभी फिर से बताओ इसमें इम्पल्स ले कौन सा होगा। ये जो लास्ट में आपने बताया मेरे ख्याल से तो वही होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिट्रेसमेंट आ रहा है ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 88% है। ठीक है, इसको वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये लो इन बोल रहे हैं और ये हमारा रिट्रेसमेंट है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 88 से रिट्रेस हो रहा, मतलब ये इनका परफेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ए बी सही हो गया। लेकिन बी सी क्या बोलता है, 38 से 88 होना चाहिए ए बी का, तो ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है, अब ये हमारा बी सी है, ये 38 से 88 होना चाहिए। इसका रिट्रेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न लगाएंगे। जब हम यहाँ पे लगाएं तो आप देखोगे ये 88 का लेवल है, ये ब्रेक हो गया, मतलब पैटर्न यहाँ पे फेल, दूसरा रूल हमारा फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये हमारा इम्पल्स रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये लेवल नहीं लगेगा, तो ये खत्म। अब दूसरा बताओ, कोई बता सकता है, कोई भी? ये 7 तारीख के बाद से जो हाई बना है, बताओ ऐश्वर्या, आपको पता है? मे बी 29 से। 29 से ये हाई, हाँ वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मान लो ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है, तो हम इसमें फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस लेवल से रिट्रेस हो रहा है। यहाँ पे हमें दिखा कि ये 0.88 से लेवल से रिट्रेस हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ए बी कितना है, 88% ऑफ एक्स है। जब हम निफ्टी में वापस आएंगे तो ये हमारा एक्स ए हुआ, ये हमारा ए बी हुआ, और ये 88 से रिट्रेस हो रहा है, मतलब ये भी हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि अभी म्यूट कर लीजिए आप, सब लोग म्यूट कर लीजिए, जिसने सिर्फ आंसर दिया वही अनम्यूट रखेंगे। सर स्टार्टिंग से यही बोल रहा था, यहाँ इसके टॉप से लगाओ, टॉप से, ये टॉप से, हाँ इसी से तो बोल रहा था सर मैं, तब से आपसे बोल रहा है, ये लास्ट में जाके 618 पे पहुंच जाएगा, यहाँ रेड कैंडल बनी है बराबर। ठीक है ना, तो आप उसको 2-3 बार और रिपीट करते तभी हमें क्लियर होता। ठीक है, अभी देखो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने, अब म्यूट कर लो यार सब लोग, नॉइज आ रहा, सब लोग म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है, अब ये हमारा मान लो एक इम्पल्स है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पल्स को एक्स के नाम दे देंगे। ये हमारा क्या है, एक्स का पॉइंट है, हम यहाँ पे इसको एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और जो हमारा ए का पॉइंट है वो हमारा ए का पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एक्स से कंप्लीट, जब हमारा एक्स से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ए बी देखेंगे ऊपर की साइड। ए बी रूल क्या बोलता है, ए बी 88 ऑफ एक्स ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक इम्पल्स में चेक करेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट 88 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 88 को टच करके नीचे की तरफ आ रहा तो मतलब ये हमारा सही है। तो ए बी भी यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जब हमारा ए बी कंप्लीट हो गया, अब हमारा नीचे की साइड बनेगा बी सी। अब हम बी सी देखेंगे कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 मैक्सिमम 88 ऑफ ए बी। हमारा ए बी कौन सा है, ये हमारा ए बी है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिबोनाची में इस इम्पल्स में रिट्रेसमेंट लगाएंगे। हाँ अभी म्यूट कर लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा बीसी कितना है, 51 से लेकर 61 है। ठीक है, अभी ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ बीसी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा बीसी कंप्लीट हो गया, अब बीसी कंप्लीट क्यों हुआ वो भी आप समझना यहाँ पे, क्योंकि बीसी रूल क्या बोलता है, बीसी हमारा होना चाहिए मिनिमम 38 मैक्सिमम 88, और यहाँ जो मार्केट रिट्रेस हो रहा है वो 61 से, मतलब ये 88 के ऊपर है और 38 के नीचे, तो मतलब वैलिड है। ऊपर के बाद हमारा सी डी बनने वाला, तो सी डी कितना होना चाहिए, 1.61 ऑफ एक्स ए। जब हम यहाँ पे एक्स ए का देखेंगे और इसमें हम फिबोनाची लगाएंगे तो वो मैक्सिमम 1.61 तक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जब इम्पल्स आएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.61 के आसपास
आ रहा है, ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर एक पीआरजेड का जोन बनेगा यहाँ से, जहाँ से मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं एक बार। अब यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर टूल मिलता है जो हम हार्मोनिक पैटर्न्स को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एक्स एबीसीडी पैटर्न को हम चूज़ करेंगे, ये हमारा एक्स का पॉइंट होगा, ठीक है, ये हमारा ए का पॉइंट, ये हमारा 86, 88, ये हमारा हो गया आपका 61, ये हमारा कितना होगा 1.618, मान लो 1.6, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी आपका डी पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आप प्रॉपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे को क्या करना, प्रॉपर एक जोन मार्क करना है। जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा जोन के अंदर एंटर करेगा, तभी हम यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन की पीआरजेड में कोई वैल्यू नहीं होती है, और पीआरजेड का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है मैक्सिमम टाइम। अब जैसे मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक पैटर्न्स लगा दिया, जोन मार्क कर दिया, पीआरजेड जोन का जोन भी क्लियर हो गया, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। तो यहाँ पे मार्केट एंटर किया, अब यहाँ से रिट्रेस, तो डी पॉइंट है हमारा, एंट्री कहाँ पे बनेगा, डी पॉइंट पे बनेगा। तो जोन में जैसे एंटर करा वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस, अभी ये हमारा बेयरिश पैटर्न है, तो हम स्टॉप लॉस डी के ऊपर लगाएंगे, इस जोन के ऊपर लगाएंगे। और जो हमारा टारगेट है वो पॉइंट बी और पॉइंट सी, हम दोनों टारगेट को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट टारगेट है आपका पॉइंट बी, हम पॉइंट बी को मार्क कर देते हैं, और जो हमारा पॉइंट सी है हम उसको मार्क कर देते हैं। ये हमारा कौन सा टारगेट है, ये हमारा है सेकंड टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट, और ये है हमारा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से कौन सा पोजीशन बनाएंगे, यहाँ से हम लोग बनाएंगे अपना शॉर्ट पोजीशन, कहाँ से, टॉप पे। अब हार्मोनिक पैटर्न्स का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये आपको क्या करता है, बॉटम पे बाई करवाता है, टॉप पे सेल करवाता है, इसलिए ये अच्छा काम करता है। मान लो अगर आपने यहाँ पे 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस बना के ट्रेड लिया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 100 पॉइंट से ज़्यादा का है, अप्रोक्सीमेटली वो 126 पॉइंट, 127 पॉइंट, तो यहाँ पे भी आपका 1:1 से ज़्यादा का आर हो चुका है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट भी मार्केट ने टच किया, और सेकंड टारगेट पूरी तरीके से टच नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा से मिस कर दिया, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर से रिवर्स हो गया। जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे कि मार्केट यहाँ से क्यों रिट्रेस हुआ, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे भी फर्स्ट टारगेट भी देखोगे तो ईजिली मार्केट ने टच कर दिया, सेम डे आपका टारगेट आ गया है, 8 तारीख को आपने एंट्री लिया और 8 तारीख को ही इतना अच्छा खासा मार्केट आ गया है। और यहाँ से देखोगे तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा से आपका क्या हो गया, सेकंड टारगेट बच गया। नहीं तो ये मार्केट क्या करता है, सेकंड टारगेट को भी टच करके ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, अगर आप देखोगे तो 3:15 था ना, यहाँ पे क्लोज हो गया। और नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। अगर मान लो इसी दिन थोड़ा टाइम रहता तो ये फ्लो में ये भी टारगेट दे देता, लेकिन जब मार्केट क्लोज हो गया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर किसी भी न्यूज़ के कारण या कुछ भी के कारण यहाँ से मार्केट गैप अप खुला, तो वापस मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ पाया। बट अगर आप देखोगे तो इतना टारगेट के लिए हमें बैठना नहीं है, हमें इतना प्रॉपर एक मूव मिल गया, काफ़ी है, इससे ज़्यादा लालच नहीं करना। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ये पैटर्न लगाया, इसको हम लोग बोलते हैं डीप क्रैब हार्मोनिक पैटर्न। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारा जो रूल्स है वो रूल्स प्रॉपर तरीके से मैच करने चाहिए। जितने भी हमने यहाँ पे रूल्स लगाए हैं सारे रूल्स को वहाँ पे लगा देना, जो भी हमारा डी पॉइंट बनता है उसके हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डीप क्रैब पैटर्न का। तो अभी हमने क्रैब भी सीखा, हमने डीप क्रैब भी सीखा, दोनों के एक एक एग्जांपल्स दिखाया, और दोनों का टाइम फ्रेम डिफरेंट था, एक डेली पे था, एक आवरली पे था। इससे पहले मैंने आपको वीकली पे दिखाया था। कल जब हम बटरफ्लाई सीखेंगे तो हो सकता है मैं आपको 15 मिनट पे बटरफ्लाई दिखाऊं या 5 मिनट पे दिखाऊं, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी, आइडिया मिल जाएगी, हाँ ये जो पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बनते हैं, ठीक है। और सारे टाइम फ्रेम पे बनते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आवरली या डेली पे ही बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पैटर्न हमने सीख लिया, हमने सीख लिया बैट पैटर्न, गाटली पैटर्न, साइफर पैटर्न, क्रैब पैटर्न, डीप क्रैब। अब हमारा ये लेक्चर 2 दिन और चलेगा, एक दिन हम बटरफ्लाई पे टाइम देंगे, एक दिन हम शार्क पे टाइम देंगे, 2 दिन में फिर ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया। मैं कह रहा था एक साइफर एक बैट का मैंने आपको भेजा है, चेक कर लीजिए, वो मैं चेक कर लूँगा, कल को साइफर का हाँ चेक कर लूँगा वो। अभी जो मैंने बताया क्रैब और डीप क्रैब, ये सब लोगों को क्लियर हुआ, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं सर? ओके ठीक है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि समझ में आए कि हाँ आप लोग जो भी चीज़ें कर रहे हो वो प्रॉपर सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कल हम लोग वापस से मिलेंगे
और सर PDF सेंड प्लीज़, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है भवानी जी, एक बार मैसेज कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। सर PDF सेंड कर दीजिए, मैंने हाई लिखा है आपसे। ठीक है, बाकी किसी और को भी अगर चाहिए तो नंबर दे दिया हूँ चैट बॉक्स में, आप उसमें मैसेज कर दीजिए कि सर PDF भेज दो, मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you.